हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 27 अगस्त से शुरू होने वाला है एशिया कप, जिसमें होने वाले हैं बहुत सारी कंट्रीज के बीच T20 इंटरनेशनल के मैचेस। तो आज एशिया कप के हम फर्स्ट मैच की मैच प्रिडिक्शन की बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें, ये फर्स्ट मैच होगा श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, और जो कि ग्रुप बी की टीम्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इन दोनों ही टीम्स की मैच प्रिडिक्शन की, जो कि होने वाला है एशिया कप का फर्स्ट मैच। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर। तो इसलिए शुरुआत में हम बात कर लेते हैं पहले ही इस स्टेडियम के बारे में, जानते हैं इसके फैक्ट्स क्या है, स्टैट्स क्या है, यहाँ की पिच कैसी है, बैट्समैन को सपोर्ट करती है या फिर बॉलर को। उसके बाद हम जानेंगे प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स के, और साथ ही साथ ऐसे प्लेयर्स जिनको आप ले सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं सबसे पहले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के फैक्ट से। तो ये स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 25,000 स्पेक्टेटर्स है, और इसको बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि एक तो इसका ओरिजिनल नेम है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, और इसका दूसरा नेम है दुबई स्पोर्ट सिटी क्रिकेट स्टेडियम, और इसके एंड्स के नेम है इमेरिट्स रोड एंड और दुबई स्पोर्ट सिटी एंड, और इसकी लोकेशन है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसका टाइम जोन है UTC+04, और ये होम ग्राउंड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टीम का। और साथ ही साथ इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी हैं, और इस स्टेडियम के कुरेटर है टोनी हेमिंग। तो गाइज, ये हो गए इस स्टेडियम के हमारे फैक्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ के स्टैट्स के। तो T20 इंटरनेशनल, ODI और T20 डोमेस्टिक, तीनों ही फॉर्मेट्स के हम यहाँ पर स्टैट्स की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं T20 इंटरनेशनल से। तो T20 इंटरनेशनल के लगभग 76 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर 36 जीते गए हैं और बैटिंग सेकंड करने पर 39 जीते गए हैं, और एक मैच यहाँ पर टाई भी रहा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 143 है यहाँ पर। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर श्रीलंका की ही टीम ने बनाया है 211 रन 3 विकेट्स पे, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने बनाया है 55 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो बिलो 150 यहाँ पर 42 बार बना है, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 19 बार, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 9 बार, और अबव 190 यहाँ पर 6 बार बन चुका है। तो ये हो गए हमारे T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स। अब हम चलते हैं ODI स्टैट्स पर। तो ODI के लगभग 33 मैचेस खेले गए हैं टोटल इस स्टेडियम पर, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर 12 जीते गए हैं और बैटिंग सेकंड करने पर 20 जीते गए हैं, और एक मैच इसमें भी टाई रहा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 228 है, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने बनाए हैं 355 रन 5 विकेट्स पे, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर हांगकांग की टीम ने बनाए हैं 116 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो बिलो 200 यहाँ पर 10 बार बना है, स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 12 बार, स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 8 बार, और अबव 300 सिर्फ 3 बार ही बना है। तो गाइज, ये हो गए हमारे ODI के स्टैट्स। अब हम चलते हैं T20 डोमेस्टिक पर। तो T20 डोमेस्टिक के सबसे ज्यादा मैचेस खेले गए हैं, टोटल 106 खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने पर 42 जीते गए हैं, और बैटिंग सेकंड करने पर जीते गए हैं 63, और एक मैच यहाँ पर टाई भी रहा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 155 है, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं इंडिया की IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने 219 रन 2 विकेट पे, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर लाहौर की टीम ने बनाए हैं 59 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें हम तो बिलो 150 यहाँ पर 38 बार बना है, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 34 बार, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 यहाँ पर बना है 23 बार, और अबव 190 यहाँ पर 11 बार बन चुका है। तो ये हो गए हमारे T20 इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और ODI तीनों के ही स्टैट्स इस ग्राउंड के। अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस, आगे हम बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के हेड टू हेड की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एशिया कप में पहले कितने मैचेस हुए थे श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच, और ODI में कितने मैचेस हुए हैं, और साथ ही साथ T20 के भी। तो गाइस, एशिया कप में पहले 2 मैचेस हुए हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम के बीच, जिसमें से एक जीता था श्रीलंका की टीम ने और एक जीता था अफगानिस्तान की टीम ने। अब चलते हैं ODI के हेड टू हेड की तरफ। तो ODI के टोटल 4 मैचेस खेले गए हैं दोनों ही टीम्स के बीच, जिसमें से श्रीलंका ने जीते हैं 3 मैचेस और अफगानिस्तान ने जीता है सिर्फ एक ही मैच। अब चलते हैं T20 इंटरनेशनल के हेड टू हेड की तरफ। तो T20 इंटरनेशनल के दोनों टीम्स के बीच सिर्फ एक ही मैच हुआ है, जिसमें से वो मैच जीता है श्रीलंका की टीम ने।
तो गाइज ये थे श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के हेड टू हेड। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बता दें यहाँ की जो पिच है वो बैटर्स और बॉलर्स दोनों को इक्वली सपोर्ट करती है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इस ग्राउंड पर बैट्समैन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस ग्राउंड पर मोस्टली जो मैचेस हैं वो बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने ज्यादा जीते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को इक्वली ही सपोर्ट करती है यहाँ की पिच। तो गाइज ये थी यहाँ की पिच रिपोर्ट। अगर हम वेदर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रिसिपिटेशन 0%, ह्यूमिडिटी 24% और विंड की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी। तो गाइज ये हो गए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ हमने वेदर भी जान लिया है वहाँ का। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है प्लेइंग 11, तो हम दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 यहाँ पर जानेंगे। तो शुरू करते हैं श्रीलंका के प्लेइंग 11 से। तो यहाँ पर है हमारे पास पाथुम, उसके बाद है धनु शुक्ला, उसके बाद दासुन जो कि कैप्टन है, उसके बाद है कुशल मेंडिस, उसके बाद है धनंजय डे सिल्वा, वनिंडू हसरंगा, महेश, चमिका, जेफरी, दिनेश और फिर उसके बाद है एशियन। तो ये हो गए श्रीलंका के प्लेइंग 11। अब हम जानते हैं अफगानिस्तान के प्लेइंग 11। तो अफगानिस्तान में यहाँ पर है नजीबुल्ला, हशमतुल्ला, हजरतुल्ला, उसके बाद है समीमुल्ला, उसके बाद है अफसर जजाई, उसके बाद है उस्मान घानी, अजमतुल्ला, फजल हक, मुबीनुर रहमान, नवीन उल हक और फरीद अहमद मलिक। तो ये हो गए हमारे दोनों ही टीम श्रीलंका और अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 भी। तो गाइस अब हम चलने वाले हैं उन उसकी तरफ जिसके आप सबको बहुत ही ज्यादा वेट होगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं फैंटेसी प्लेयर्स की। जी हाँ, तो अब हम बात करेंगे ऐसे प्लेयर्स की जिनको आप ले सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में। बैट्समैन और बॉलर्स दोनों की हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बैट्समैन से। तो यहाँ पर श्रीलंका की टीम में आप बैट्समैन में ले सकते हैं धनंजय डे सिल्वा को, जिन्होंने 60 मैचेस में 1325 रन बनाए हैं। एवरेज है इनका 27.04 और स्ट्राइक रेट है 77.49। और दूसरे श्रीलंका के प्लेयर आप ले सकते हैं जो कि है दैसुन, जो कि कैप्टन भी है श्रीलंका की टीम के। 42 मैचेस में 887 रन बनाए हैं। एवरेज 24.64 है और स्ट्राइक रेट है इनका 94.56। अब चलते हैं अफगानिस्तान के बैट्समैन की तरफ। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं नजीबुल्ला को, जिन्होंने 79 मैचेस में 1849 रन बनाए हैं। एवरेज है इनकी 30.82 और स्ट्राइक रेट है 88.98। दूसरे आप बैट्समैन ले सकते हैं समीमुल्ला को, जिन्होंने 84 मैचेस में 1811 रन बनाए हैं। एवरेज इनकी 29.21 है और स्ट्राइक रेट इनका 65.5 है। तो गाइज ये हो गए हमारे बैट्समैन दोनों ही टीम्स के। अब चलते हैं बॉलर्स की तरफ। तो श्रीलंका के बॉलर्स में आप ले सकते हैं जेफरी को, 19 मैचेस में 25 विकेट्स ली हैं इन्होंने। इकोनॉमी इनकी 5.46 है और स्ट्राइक रेट है इनका 32.64। दूसरे आप वनिंडू को ले सकते हैं, इन्होंने 31 मैचेस में 34 विकेट्स ली हैं। इकोनॉमी 5.1 है और स्ट्राइक रेट है इनका 41.85। तो ये हो गए श्रीलंका के दो बॉलर्स। अब चलते हैं अफगानिस्तान के बॉलर्स की तरफ। तो यहाँ पर है फजल हक, जिन्होंने 7 मैचेस में 13 विकेट्स ली हैं। इकोनॉमी 4.69 है, स्ट्राइक रेट 27.15 है। दूसरे आप ले सकते हैं नवीन उल हक को, जिन्होंने 7 मैचेस में 14 विकेट्स ली हैं। इकोनॉमी इनकी 5.79 है और स्ट्राइक रेट है 26.36। तो गाइस ये है वो प्लेयर्स जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 की टीम में, जो हेल्प करेंगी आपको गेम जितवाने में। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इस ग्राउंड के T20 इंटरनेशनल के हाईएस्ट स्कोर की, कि इस ग्राउंड पर किस टीम ने कितना हाईएस्ट स्कोर बनाया है। टॉप 10 की हम बात करने वाले हैं। तो गाइस नंबर 1 पर है श्रीलंका की टीम, जिन्होंने बनाए हैं 211 रन वर्सेज में 3 विकेट्स पे वर्सेज में पाकिस्तान के। उसके बाद है आयरलैंड 211 रन 6 विकेट्स वर्सेज में स्कॉटलैंड। उसके बाद है नीदरलैंड्स 206 रन 3 विकेट्स वर्सेज में बरमूडा। उसके बाद स्कॉटलैंड 204 रन 4 विकेट्स वर्सेज में बरमूडा। उसके बाद है फिर से स्कॉटलैंड 198 रन 6 विकेट्स वर्सेज में यूएई। उसके बाद है नामीबिया 191 रन 8 विकेट्स वर्सेज में सिंगापुर। उसके बाद है पाकिस्तान 187 रन वर्सेज में श्रीलंका। उसके बाद है अफगानिस्तान 183 रन 5 विकेट्स वर्सेज में यूएई। फिर है हांगकांग 183 रन 4 विकेट्स वर्सेज में नीदरलैंड। उसके बाद है नामीबिया 181 रन 5 विकेट्स वर्सेज में कीनिया। तो गाइज ये थे टॉप 10 T20 इंटरनेशनल हाईएस्ट स्कोर्स के। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका ने यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर बनाया है।
तो इस बार देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या श्रीलंका अपना ही ये रिकॉर्ड तोड़ पाती है T20 इंटरनेशनल में एशिया कप में खेल के या फिर नहीं। तो गाइज ये हो गए हमारे हाईएस्ट स्कोर। अब आगे हम चलते हैं टॉस फैक्टर की तरफ कि इस ग्राउंड पर पहले कितने मैचेस जीते गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने पर, बॉलिंग फर्स्ट करने पर, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर क्या है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम टेस्ट फॉर्मेट से। तो टेस्ट फॉर्मेट में बैटिंग फर्स्ट करने पर टोटल 6 मैच जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 4 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 336 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 298 है। अब चलते हैं ओडीआई पे। तो ओडीआई के खेले गए हैं जीते गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने पर 18 मैचेस, बॉलिंग फर्स्ट करने पर 25 मैचेस। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 228 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 198 यहाँ पर। तो अब चलते हैं T20 पे। तो T20 में बैटिंग फर्स्ट करने पर 34 जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 39 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 142 है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 124। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ओडीआई और T20 दोनों में ही बॉलिंग फर्स्ट करने पर ज्यादा बार टीम्स जीत पाई हैं मैच इस ग्राउंड पर, लेकिन टेस्ट में अलग हुआ है। टेस्ट में बैटिंग फर्स्ट करने पर ज्यादा बार टीम्स जीत पाई है। तो एशिया कप में होने वाला है श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच T20। तो इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि कैप्टन मोस्टली के चांस यही है कि अगर वो टॉस जीते तो वो यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट ही चूज करने वाले हैं। तो गाइज ये थी एशिया कप के फर्स्ट मैच की मैच प्रिडिक्शन जो कि होने वाला है श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम के बीच में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब